हमारे बच्चे अगर पूरी रात पूरा दिन बिजली से गर्मी से तड़पते हैं तब नहीं दिखाई देता। आज छोटे बच्चों को आज अगर बच्चे रोड पे आए तो उन पे लाठीचार्ज शुरू किया। ये कहाँ की सेफ्टी है? ऐसी सेफ्टी करते हैं। जब मैंने कहा पीछे जाने के लिए अब पीछे आ रहे हैं। क्या लगा रहे हैं वहाँ से बच्चे से बचने के लिए इस तरफ हुआ है। उनके आगे से डंडा मार दिया। उनको ये नहीं दिखाई दे रहे। नहीं सर डिपार्टमेंट को फोन कर सकते नहीं है ना पर सर गरीब लोगों का क्या कसूर ऐसी नहीं है। गरीब लोगों का क्या कसूर नहीं। आज इतनी नालायक एडमिनिस्ट्रेशन रियासी में बैठी हुई है कि वो जनता के कुछ लोगों के इशारों पर चलती है, जबकि जहां पर आपकी मदद से हमें जहां पर धरने दिए, पुल बंद किया, तो महकमा पीडीडी ने हमें पुल जहां खंभे लगाने के लिए दिए, तारे लगाने के लिए दिए, उनके लिए और सामान जो था वो भी दिया गया। हमारे लोगों ने 80 साल के लोगों ने 10-10, 11 बजे तक जहां पर काम लगे रहे, क्योंकि हमें मुश्किलात थी। तो हमें यहाँ पर खंभे खड़े किए, तारे वहां पर लगाई गई, और जबकि वहां पर कनेक्शन देने का समय आया तो वहां पर रियासी से 2-4 लड़के इकट्ठे होकर पीडीडी वालों को कहते हैं कि हम बीजेपी के लोग हैं। उन्होंने ये कहा वहां पर कि हम, मुझे टीओ रियासी ने बताया कि उनका ये तो कहना है कि हम बीजेपी के लोग हैं। अगर आपने जहां कनेक्शन दिया, जहां बिजली कम होगी तो हालात खराब होंगे। उन्होंने उनको दाड़ा मार दिया। कल मैंने टीओ रियासी से कहा कि भाई आप टेक्निकल लोग हो, जब देवराज कहेगा बिजली रियासी वालों को नहीं दो तो फिर आप बंद करो। अगर रियासी के चंद लड़के कहते हैं, सभी लोग रियासी के नहीं कहते, सभी लोग चाहते थे कि जहां बिजली मिले, तो उन्होंने कहा हमें कल जहां बड़ा प्रेशराइज किया गया, हम नहीं देंगे आपको कनेक्शन। तब आज ये सारी माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग जहां रोड पे बैठ चुके हैं। बड़ी शर्म की बात है कि बार बार जहां ये हमारी बहनें सड़कों पे बैठकर अपना हक ले रहे हैं। अगर ये मजबूर करेंगे, कोई आदमी की कैजुअलिटी हो गई जहां पर, तो वो 8-9 आदमियों पर 302 का पर्चा लगवाएंगे और पीडीडी वालों को भी साथ में जेल भुगतनी पड़ेगी, उनको बताएंगे। ये मैं इनको लोगों को कह देना चाहता हूँ। आज आप सरमाएदार
लोग हो, गरीब लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। कल आप लोगों ने मरना है, वहां कोई आपकी पार्टी का वहां हिसाब नहीं देगा, आपने खुद देना है। ऐसा जनता के साथ जुल्म मत करो। तो मुझे भी तो यहाँ आके आज पता चला है इन्होंने कोई धरना किया हुआ है, तो तहसीलदार को हमने यहाँ भेजा हुआ था कि आप इनसे बातचीत कर लो कि क्या इशू है आपका, क्या। तो वो कहते हैं हमें पौनी की लाइट नहीं चाहिए, तो ये दूसरी वाली लाइट चाहिए। तो यहाँ पर एक्सीएन हमारे 1 महीने से रिटायर हुए हैं, एक्सीएन कोई थे नहीं। हमने इनको यही बातचीत की थी कि आप कल हम एक्सीएन को हमने बुलाया हुआ है, उसने कल ज्वाइन किया हुआ है, कल उसको हमने बुलाया हुआ क्योंकि आज ही उसने ज्वाइन किया हुआ है। तो हम इनके साथ बातचीत कर रहे थे कि हम आप लोगों के भी 2-3 रिप्रेजेंटेटिव आप भेज दो और एक्सीएन साहब भी होंगे। कल डीसी ऑफिस में बैठ के हम डिस्कस कर लेंगे कि जो भी आपका इशू है लाइट का, लाइट तो हक बनता है सबका, लाइट तो मिलनी चाहिए सबको। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर बातचीत हो रही थी। सर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, इससे पहले आपके आने से पहले लाठीचार्ज हुआ, कई लोग देखे हुए, कई पुलिस वाले देखे हुए, ऐसा तो मेरी नॉलेज में है नहीं है कि कोई लाठीचार्ज हुआ है इन पे। मुझे नहीं लगता है क्योंकि मैंने अभी बात की है सचिव साहब से, कोई लाठीचार्ज ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन के गोले फेंके के सर यहाँ काफी श्रद्धालु शिवखोड़ी जो श्रद्धालु जा रहे थे वो डरे हुए थे। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो मैं वेरीफाई करूंगा। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं क्योंकि मैं अभी जस्ट पहुंचा हूँ 10 मिनट पहले। तो मैं सिर्फ बातचीत ही इनके साथ कर रहा था कि इनके साथ बातचीत कर लेंगे। कल इनको मैंने बुलाया हुआ 10 बजे, तो कल नहीं मेरी नॉलेज में नहीं। सर आप क्या रहेगा सर आपके आगे बस इनसे बातचीत कर लेंगे। हर चीज़ का हल होता है, किस चीज़ का हल नहीं है। लाइट तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइट तो सबका हक है। अगर इनको लाइट का क्या इशू है, अब ये एडामेंट है कि हमें पौनी की लाइट नहीं चाहिए, हमें सिटी की लाइट चाहिए, तो वो देखना वो टेक्निकली पहले एक्सीन को देखना। यही मैं बात जिनके साथ कर रहा था कि एक्सीन को देखना पड़ेगा वो कि कितना इस लाइन के ऊपर कितना लोड है, उस लाइन के ऊपर कितना लोड है। कोई ना कोई हल तो निकाल देंगे, ऐसी बात नहीं है कि इनका कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन बातचीत के साथ होगा ना कि आप श्रद्धालुओं की रोड है, आपको पता है इसमें क्यों कम से कम 5-6 हज़ार श्रद्धालु जो शिवखोड़ी जाते हैं, उनका रास्ता आप बंद कर लोगे तो वो अच्छी बात है। वही मैं इन लोगों को समझा रहा था कि भैया ऐसे नहीं करो, आप हमारे साथ बातचीत कर लो, सॉर्ट आउट कर लेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है बिजली का बैठ के बातचीत कर लेंगे और आपका मसला सॉर्ट आउट कर लेंगे। पहले ही मसला ये बातचीत हो जाती तो आज खराब हो नहीं। पहले देखो लाइट तो है इनको, ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं है। अब कम लाइट है उसका कोई ना कोई हल तो है। जो जितना मुझे नॉलेज है मैंने इनसे बात की थी एक्शन से, जब एक बार पहले मेरे पास आए थे तो जब उस टाइम में मैंने एक्शन से बात की थी, वो कहते हैं इनके लिए हमने जो सब स्टेशन है वो सेंक्शन के लिए डाला हुआ है, उसके लिए प्लान में रखा हुआ है। लेकिन पैसा आने में लगता है ना, तो हर कोई फिर कोई धरने देने शुरू हो जाएगा कि मुझे आज इधर ट्रांसफार्मर चाहिए, दूर ट्रांसफार्मर चाहिए। थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा ना, पब्लिक को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी मजबूरियां होती हैं कि कोई भी चीज़ रातों रात नहीं आती है, टाइम लगता है इन चीज़ों को, तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। आपके जहाँ होते ही कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लोगों ने मांग करे कि आप उनको जल्द से जल्द अगर आपने आश्वासन दिया है वो मैं एसएसपी साहब से बात करती हूँ, करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। बट पहले रोड खुलवाना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि लोगों ने जम्मू जाना था, किसी को शिवखोड़ी जाना था, रोड खुलवाना ज़रूरी था, इसलिए उनको यहाँ से निकालना भी तो ज़रूरी था ताकि सड़क हमारी क्लियर हो जाए। सर टेक्निकली की बात करिए, आपने टेक्निकली हो चुका है ऑलरेडी क्योंकि वायरें बिछी गई हैं, पोल बिछाए गए हैं, तो फिर टेक्निकली देखो मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता चुका हूँ कि पिछले महीने जो एक्शन रिटायर हुए हैं, तो अब जो दूसरे एक्शन आए हुए हैं उन्होंने आज ही शाम को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो अब वो देखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे और सुबह हम उनको बुलाया हुआ है तो वो एक स्टडी करके तो खत्म कर लेंगे इस बात को। सर प्रशासन को भाजपा की तरफ से कोई हिदायत दी? मुझे तो कोई किसी भाजपा ने कोई वो नहीं बोला है। लोगों के कहने पर देखो अगर आप उसको पॉलिटिकल नजरिए से देखते हैं, कोई लोग देखते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता ये किस पार्टी के वो किस पार्टी के, मुझे कुछ पता नहीं है। और मेरे पास कोई नहीं आया, बिजली नहीं देनी, मेरे को कोई मतलब मेरे पास नहीं आया कि इनको लाइट नहीं देनी है, कोई बंदा नहीं आया। और ना ही इन लोगों ने जो आप बोल रहे हैं कि ये भाजपा को कुछ बता रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता, ये भी मेरे पास नहीं आया कि ऐसे यहाँ तारें लगी हुई हैं और हमें कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। ये इसको पॉलिटिक्स